अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। ये हरे हरे मोती दानों जैसे मटर सिर्फ फ्लेवर्स ही नहीं बल्कि ग़िज़ाइयत और न्यूट्रिशंस का ख़जाना है। इस विंटर्स मटर को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल रखिए। आज क्या पकाएंगे हम आज बनाने जा रहे हैं मेथी और मटर की एक बहुत ही शानदार रेसिपी, जो आप एक बार बनाएंगे और फिर बार बार फरमाइशों पर बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो फिर शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको रफली चॉप कर लिया है। थिनली स्लाइस नहीं किया है, उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगी। तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल लेकर मैंने अपने पैन को हीट अप कर लिया है और अब उसके अंदर ये प्याज, साथ में थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि प्याज अच्छी सी फ्राई हो जाए कम ऑयल में। प्याज को सिर्फ ट्रांसलूसेंट करना है, एक हल्का सा कलर देना है, बहुत ब्राउन इसको नहीं करना है। देखिए प्याज टर्न होना शुरू हो गई है। इसकी इवन कुकिंग के लिए इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि प्याज हर तरफ से बराबर पक जाए। यहाँ 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने, जो ज़्यादा रेड नहीं हैं, थोड़े ऑरेंजिश साइड के लिए हैं, ज़्यादा लाल नहीं हैं। जो हम मेथी मटर बनाने जा रहे हैं वो बहुत लाल लाल सा सालन नहीं बनता, लाल सी ग्रेवी नहीं बनती है, बल्कि वो थोड़ा मलाई सी ग्रेवी बनती है, वेलवेटी सी ग्रेवी होती है, हल्के रंग की ग्रेवी बनाई जाती है। अब इसमें आप टमाटर डाल देंगे, साथ ही साथ मैंने इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें साबित डाल दी हैं। आपको जितना स्पाइस पसंद हो उतना डाल दीजिए इसके अंदर। इसमें लाल मिर्चें ज़्यादा नहीं जाती, हरी मिर्चों का ही ज़्यादा फ्लेवर दिया जाता है। अब आप इसको ढक कर 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। ये यहाँ अच्छी तरीके से गल गए हैं। 4 से 5 जवे लहसुन और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा भी आप इसमें ऐड करके इसको यहाँ गला सकते हैं। इसके बाद अपने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है और फिर हम इसको ब्लेंड करके पेस्ट बनाएंगे। मैंने इसके अंदर पेस्ट डाला है 1 टेबलस्पून। दूसरी तरफ मैंने अपनी इसी हांडी के अंदर 2 टेबलस्पून घी के अंदर आधा किलो मटर और आधा किलो ही मेथी डाल दी है और अब इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छा सा फ्राई कर लेंगे कि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए और घी का फ्लेवर इसमें खूब अच्छी तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाए। यहाँ पर हमने इसको गलाया नहीं है, सिर्फ फ्राई कर लेना है। ये मेरे पास दही है, तकरीबन 1 कप के करीब मैंने दही लिया है। दही को अच्छी तरीके से मैंने फेंट लिया है। दही हमारा सॉर नहीं होना चाहिए। यहाँ मेरे पास गरम मसाला पाउडर है जो मैंने ख़ुद घर में बनाया है और इसकी रेसिपी मैं आपको मुगलई चिकन के अंदर दे चुकी हूँ। अगर वो ना हो तो आप काली मिर्च, छोटी इलायची 6 से 7, 1 टीस्पून काली मिर्च और साथ में बड़ी इलायची 2 लेकर उनको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, थोड़ा सा कोर्सली ग्राइंड कर लें। वो पाउडर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़े से नमक के साथ। वो बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं। दोनों इलायचियाँ जो हैं वो किसी भी किस्म की मलाई ग्रेवी के अंदर बहुत ही शानदार फ्लेवर देती हैं। अब ये दही हमने अपने 1 टीस्पून घी के अंदर डाल दिया है और साथ ही साथ उसके अंदर अपना ये जो ब्लेंडेड पेस्ट है वो भी डाल देंगे। अब इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। यहाँ मेरे पास 1 टीस्पून हीव्ड नमक है, ज़ीरा और धनिया का भून के पाउडर किया हुआ है मैंने 1 टेबलस्पून और बस थोड़ी सी 1 पिंच के करीब सिर्फ एक फ्लेवर देने के लिए हमने लाल मिर्च ली है। इसका कोई कलर इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं होगा। अब ये हमने अपनी ग्रेवी में ऐड कर लेना है और अब ग्रेवी को अच्छी तरीके से मिक्स करके इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने गुड़ की शक्कर डाली है। आप चाहें तो सिंपल चीनी भी डाल सकते हैं, ये आपके फ्लेवर्स को बहुत इन्हांस कर देती है। यूजुअली ढाबों में जो खाना बनता है उसके अंदर ग्रेवीज़ में थोड़ी सी चीनी मिलाई जाती है, तो ग्रेवी के ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाता है और ग्रेवी के अंदर जो है शाइन आ जाती है। ये फ्लेवर्स को इन्हांस कर देती है शक्कर, बराए नाम सी शक्कर है, जस्ट 1 टीस्पून। अच्छा, ये जो है एक बेसिक ग्रेवी है किसी भी किस्म की। आप चाहें तो चिकन मलाई बनाना चाहें, आप पनीर मलाई बनाना चाहें, आप अंडा ग्रेवी बनाना चाहें, आप आलू डालना चाहें, उन सब के लिए ये एक बेसिक ग्रेवी है जो आपने इस तरह बना लेनी है। अब हम इसके अंदर जब ऑयल आपका ऊपर आने लग जाएगा तब हम इसके अंदर एडिशन करेंगे मेथी और मटर का। अच्छा, मेथी मटर मलाई के अंदर हमने ये जो दही एडिशन किया है, इससे एक बहुत ही प्यारा सा वेलवेटी सा मखमली सा टेक्सचर आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कितना शानदार सा बिल्कुल ढाबा स्टाइल का ग्रेवी बन गई है हमारे पास और बहुत बराए नाम से ऑयल और घी के अंदर हमने इसको बनाया है। कोई हमने इसमें प्यालियाँ भर भर के घी का एडिशन नहीं किया, ऑयल का एडिशन नहीं किया और ना ही मैं इसके अंदर मलाई का एडिशन करूँगी। उसके बावजूद जब आप इसको सर्व करेंगे तो खाने वाले यही कहेंगे कि मेथी मटर मलाई बना है और इसमें यकीनन आपने मलाई ऐड किया है।
लेकिन यह मलाई के बग़ैर होगा और उसके बावजूद इसका टेक्सचर बहुत ही प्यारा, बहुत मज़ेदार होगा और बहुत वेलवेटी टेक्सचर होगा। और वो वेलवेटी टच इसको हमारे दही से मिला है। अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा पानी एडिशन करना है, हाफ अ कप, और साथ में अपना ये फ्राइड जो हमारी मेथी और मटर है वो भी ऐड कर देना है। अब इसको यहाँ पर आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर ढाँप के रख देना है ताकि मटर अच्छी तरीके से गल जाएं। मेथी गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, लेकिन जब आप इस तरीके से मेथी को इसमें रख देंगे तो मेथी भी बहुत ही शानदार सी पक जाएगी। अब देखें यहाँ ऑयल ऊपर आ गया है, हमारी ग्रेवी खूब अच्छी तरह पक चुकी है। आप देख रहे हैं इसमें कोई मलाई का एडिशन नहीं है और उसके बावजूद इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही वेलवेटी, बहुत मखमली, मलाईदार है। अब बस हम इसको सर्व करेंगे। आप इसको नान के साथ, चपातियों के साथ, जिस भी तरह चाहें सर्व कर सकते हैं। ये बहुत शानदार मेन कोर्स बनता है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारा मेथी मटर मलाई यहाँ पर रेडी है। अल्लाह ताला बरकत दे हम सब के रिस्क में, कमाई कारोबार में, हमारे दस्तरखानों को अपनी नेमतों से, बरकतों से सजाते रखें। आमीन सुम्मा आमीन। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें फॉलो करते रहिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।